आप टूलकिट गैंग का भाग गए। एक बात मैं बोलूं, बोलिए मैम, बोलिए। जब पार्टी मोटी फंडिंग करेगी तो हदें तो आपको याद रहेंगी ना सर। बतौर लोक गायिका ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जनता की आवाज उठाऊं और सवाल मैं सरकारों से करूं। अब इनको बुरा लग जाता है, कभी उनको बुरा लग जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को खुश करने थोड़ी आई हूँ। अरे आपको बुरा लगता है तो लगता रहे, शाबाश। जिस चीज के जिम्मेदार हैं आप, जिस चीज की जवाबदेही है आपकी, तो मैं आपसे सवाल करूंगी। बात तो सही है। मुझे अभी पता है कि बिहार में चचा भतीजा जो है वो मिल करके बिहार को चला रहे हैं, तो सवाल मैं बीजेपी से थोड़े ही पूछूंगी। सही पकड़े हैं, राइट है ना। और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी जो है शासन कर रही है, तो सवाल मैं चचा भतीजा से थोड़ी पूछूंगी। तो सवाल तो सरकारों से ही होगा, और सरकारों से होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। एग्जैक्ट। सरकारों से क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। नेहा जी का मुझे ये बता दीजिए, इतने, हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि सब कुछ इनको लिखना चाहिए, जब आप पॉलिटिकल राइटअप करेंगे तो जरूर सवाल उठेगा कि आपने पश्चिम बंगाल की हिंसा पर क्या लिखा। सवाल उठना खराब नहीं है, सवाल से आपको दिक्कत है क्या नेहा जी? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। बिल्कुल। सवालों से आपको दिक्कत होती कोई है? दिक्कत और कोई पर्सनल नहीं है आपसे सवाल? बिल्कुल नहीं है ना, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। अवधेश जी ने आपसे सवाल किया। मनोज जी आपका क्या कहना? हाँ बताइए। आजकल बहुत चल रहा है सवाल पूछना। क्या हम लोगों का रचनाकार का काम, लेखक पत्र, केवल सवाल ही पूछना है? नहीं। नहीं, ये जो आजकल हो रहा है कि सवाल किससे पूछो सरकार, अगर कोई विपक्ष जो है वो अपराध करेगा तो वहां सरकार से थोड़े पूछा जाएगा। इसलिए अरे कहना क्या चाहते हो? इसलिए मैं कह रहा हूं, इस सबको सरलीकरण मत करिए कि इस समय सवाल पूछना सरकार से सबसे बड़े हीरो हो जाता है। ये सब भी एक टर्मिनोलॉजी जो टूल किट का पार्ट है ना, उसके आधार पर खड़ा किया गया। ऑन दैट पॉइंट आई हैव टू कम टू नेहा। आर यू अ पार्ट ऑफ द टूल किट गैंग? नेहा, आप टूल किट गैंग का भाग गए? नहीं, सबसे पहले इनसे मेरा परिचय कराइए, ये कौन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन है? अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अच्छा। मैंने इंट्रोड्यूशन कराया था, आप 2 मिनट लेट थी, इसलिए शायद आपने सुना नहीं। अच्छा, ये अवधेश जी, तो आप मुझ पे क्या आरोप लगा रहे थे? नहीं, आरोप नहीं है, ये धारा है। अच्छा। कि हमारी सोच और लिखने की धारा क्या है, वो कहां से प्रभावित होती है, ये मैं बता रहा हूं। किसी पर पर्सनल आरोप नहीं है, मैंने पहले कहा, आई हैव रेस्पेक्ट फॉर यू। अगर ये ज्यादा राष्ट्रवादी लिखेंगे तो उतनी जल्दी इनको नहीं मिलेगा है। नेहा जी, आर यू पार्ट ऑफ द टूल किट गैंग? सीधा सवाल नेहा। ठीक है। सबसे पहले तो जब मैं बैठी और इन्होंने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये कोई गंभीर व्यक्ति हैं, गंभीर बात करेंगे, लेकिन ये नो, मैं बेहद जो है पर्सनल नहीं हो रही हूँ, पर ये मुझे बेहद हल्के आदमी लगे। इनके जो टिप्पणियां हैं वो बहुत हल्की लगी, इसलिए मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी। ऐसा क्यों करते हैं आप? ये मैं आपसे अभी, अच्छा मैं एक बार मैं आपसे पूछना, हल्के लोगों का, देखिए बुजुर्ग हैं पर बेहद वरिष्ठ है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यही कह रही हूँ, वरिष्ठ हैं पर इन्होंने बेहद हल्की। क्या उन्होंने, क्या कौन सी चीज आपको हल्की लगी, आप मुझे बताइए। का सस्ती लोकप्रियता और नहीं, अरे हमारी भाषा नहीं है। नहीं बोला आपने, मेरी भाषा नहीं है, दोबारा चलवा दीजिए। नहीं, मैं बता रही हूँ। इन्होंने ये समझाया कि कुछ पत्रकारों के, आपके बारे में नहीं बोला। इन्होंने कुछ बोला, पत्रकारिता में इन्होंने बोला नहीं, आपके बारे में सवाल करो, यही तो बड़ा NDTV वाला चलन प्रकरण था, उसमें बोला। है। सत्ता से क्यों, सबसे सवाल करेंगे ना। ऐश्वर्या जी, इन्होंने कहा बड़ा चलन है, तो खैर मैं जो है इनके सवाल का जवाब नहीं दूंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये पर आप थोड़ी सत्ता में बैठे, आप क्यों घबरा रहे हैं? जवाब दीजिए। नहीं, यू आंसर देम बैक। नो जी, मैं प्लीज बताइए। ओके प्लीज। देखिए, मैंने शुरुआत कहाँ से की कि ये मुझे गंभीर आदमी लगे, तो मुझे लगा सवाल का जवाब देना, पर ये बेहद हल्के आदमी लगे, इनकी टिप्पणी मुझे बेहद हल्की लगी। मैं अपनी बात पे आती हूँ। लोग कह रहे हैं कि बड़ा चलन हो गया है सत्ता से सवाल करने का, तो विपक्ष से सवाल पूछें। आप मीडिया सेल है ना, आप भी पत्रकार है ना, आपको क्या लगता है सवाल किससे करना चाहिए? मैं राहुल गांधी से पूछूं? मैं राहुल गांधी से पूछूं 2 करोड़ नौकरी का वादा आप करते हैं, मैं विपक्ष से सवाल करूं? जो वादा करेगा उसी से तो सवाल पूछेंगे। भाई ने बोला करने का तो करने का। खत्म, बाय बाय, टाटा,
गुड बाय। बिहार में अगर चचा भतीजा की सरकार है, उन्हीं से 10 लाख नौकरी का वादा अगर भतीजा जी करते हैं, ठीक है, चचा भतीजा मिल करके ये कहते हैं कि नहीं बिहार को तो हम ही सुधारेंगे, है ना, और इसके बाद हाल जो है नालंदा और सासाराम हो रहा है, कभी छपरा हो रहा है, तो सवाल हम बीजेपी से थोड़े ही पूछेंगे। सुशील मोदी थोड़ी जवाब देंगे। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। यूपी में सुनिए, लेकिन यूपी में सवाल जो है हम चचा भतीजा से थोड़ी पूछेंगे, और सवाल तो होगा। अब इसके लिए चाहे कितना भी तिल मिलाइए, कितना भी किसी को टूल किट गैंग का सदस्य बोलिए, फलाना ढिमकाना बोलिए, आपका व्यू समझना सवाल तो आपसे होगा सर, और सवाल कितना सबसे भी होना मिर्ची चाहिए। लगे। जाओ फला तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। दोस्तों, एक टीवी डिबेट में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने तीखे तर्कों और बेबाक अंदाज से गोदी एंकर ऐश्वर्या और अनामिका जैन अंबर की जमकर क्लास लगा दी। जब दोनों एंकर सरकार का बचाव करने लगे और बहस को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, तब नेहा ने फैक्ट के दम पर उन्हें इस कदर घेरा कि उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं बचा। नेहा की सदी हुई जुबान और धारदार लहजे ने साबित कर दिया कि सच की आवाज़ चाहे अकेली क्यों ना हो, लेकिन सत्ता के सुर मिलाकर बोलने वालों पर हमेशा भारी पड़ती है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने जैसे सवाल उठाए, पूरे मंच पर सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा कि गरीब किसान और आम जनता की समस्याओं पर बात करने की बजाय ये लोग सिर्फ सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं। नेहा ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को सामने रखकर दोनों एंकरों से पूछा कि आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा। ऐश्वर्या और अनामिका जैन अंबर बार बार बहस को भटकाने की कोशिश करती रही, लेकिन नेहा ने हर बार अपने तर्कों से उन्हें चुप करा दिया। बहस का नज़ारा ऐसा था मानो एक तरफ सच्चाई खड़ी हो और दूसरी तरफ खोखली बयानबाजी, और अंत में जीत हुई नेहा की साफ गोई और जनता की आवाज़ की।